बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पिछले करीब 4 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। उन पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन सब के बावजूद बृजभूषण इन हैवीवेट पहलवानों के आगे टिके हैं और उनका बाल भी बांका नहीं हो पा रहा है। इसके लिए बृजभूषण सिंह की जमीनी ताकत को जानना बेहद जरूरी है। आज हम आपको गोंडा के नेताजी यानी बाहुबली सांसद की राजनीतिक जड़ों तक ले जाएंगे और बताएंगे कि विरोध प्रदर्शनों के बवंडर में भी बृजभूषण शरण सिंह कैसे पहलवानों के आगे सीना तानकर खड़े हैं। कि जो एफआईआर पहले दिन होनी चाहिए थी वो 6 दिन लगे एफआईआर करने में। ये लड़ाई एफआईआर तक नहीं थी कि हम एफआईआर चाहते हैं। एफआईआर तो हम कैसे भी करके आगे तो 10 दिन बाद करवा ही लेते। ये लड़ाई है ऐसे व्यक्ति को सजा देने की। एफआईआर तो उसके ऊपर 85 मुकदमे चल रहे हैं। जब वो मुकदमों में ही अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये एक और एफआईआर से उसका कुछ नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर का आदेश कर दिया है। इनको एफआईआर के निष्कर्ष का भरोसा करना चाहिए। और रहा सवाल कि मेरे साथ कौन है, तो उत्तर प्रदेश का सर्व समाज मेरे साथ है। अवध में नेताजी के नाम से मशहूर देवीपाटन मंडल के चारों जिलों में 54 स्कूल कॉलेज, खुद का इंडोर स्टेडियम, पर्सनल हेलीकॉप्टर और अस्तबल, लग्जरी गाड़ियों से हनक दिखाने का अंदाज और राजनीति में धाकड़ पहलवान। यूपी की राजनीति में बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह की शान शौकत और रसूख के जितने चर्चे हैं उससे कहीं ज्यादा दबंगई और दाऊद वाले किस्से कुख्यात भी हैं। और इस बार बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण का ऐसा संगीन इल्जाम लगा जो उन्हें दोबारा सलाखों के पीछे भेजने की कुव्वत रखता है। देश को मेडल जिताने वाले रेसलर्स अगर जंतर मंतर पर डटे हुए हैं तो इसके पीछे असल वजह यही है कि एफआईआर के 4 दिन बाद भी गिरफ्तारी तो दूर, पूछताछ का सिलसिला तक शुरू नहीं हुआ। रेसलिंग चैंपियन का इल्जाम है कि बाहुबली के रसूख के आगे दिल्ली पुलिस हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पा रही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 28 अप्रैल को ही 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा भी लगाई गई। आईपीसी की धारा 354 और 534A के तहत मामला दर्ज किया गया। खिलाड़ियों का आंदोलन है, भारत की बेटियों को बचाने का, न्याय दिलाने का आंदोलन है। इसको दूसरी दिशा ना दे, इसको किसी राजनीतिक दल से ना जोड़े। 12 साल से भारतीय कुश्ती संघ के चीफ की कुर्सी पर काबिज बृजभूषण सिंह सीना ठोक कर दावा करते हैं कि जंतर मंतर तो महज मुखौटा है, एक उद्योगपति और हरियाणा की एक पॉलिटिकल लॉबी का पर्दे के पीछे से सारा खेल है। पंदर हुड्डा ने उनका सही बात नहीं बताई, गलत बात बता करके लेकर के चले आए। और उनको भी जब सच्चाई मालूम पड़ेगी, सच्चाई कब मालूम पड़ेगी? जब जांच की रिपोर्ट आएगी। जब जांच की रिपोर्ट आएगी और उसमें कुछ नहीं पाया जाएगा तो उनको मालूम पड़ेगा कि मुझसे गलती हुई। इस हिम्मत के पीछे है अयोध्या और उसके साथ सटे 6 जिलों में बृजभूषण की जमीनी ताकत। वो ऐसे नेता हैं 6 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं और वो भी 3 अलग अलग सीटों से। खुद तो बहराइच के कैसरगंज सीट से सांसद हैं, मगर अपने दम पर अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच जैसे जिलों में किसी भी कैंडिडेट की नैया पार लगाने का दमखम रखते हैं। पत्नी केतकी सिंह पूर्व सांसद, बेटा गोंडा सदर से विधायक, भतीजा ब्लॉक प्रमुख। 2.5 दशक में बृजभूषण का राजनीतिक कद भी बढ़ा तो विरासत की सियासत को भी आगे बढ़ाया। इसके साथ ही साथ उन पर भू माफिया, नकल माफिया जैसे इल्जाम भी चस्पा हुए। 1987 में गन्ना समिति के डायरेक्टर के रूप में पहला चुनाव जीता। 90 के दशक में राम मंदिर से जुड़े आडवाणी सिंघल के करीब आए। 1991 में पहली बार गोंडा से रिकॉर्ड मार्जिन से लोकसभा चुनाव जीते थे। 1999 से 2019 तक लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। 2009 में बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में गए और जीत गए। अयोध्या और लखनऊ के त्रिकोण पर बसे गोंडा से ताल्लुक रखने वाले बृजभूषण ने राम मंदिर आंदोलन में बड़ी छलांग लगाई और उनका नाम टॉप लीडरशिप के करीबी नेताओं में गिना जाने लगा। मगर 1996 में टाडा के तहत केस दर्ज हुआ और उनकी गिरफ्तारी हो गई। 1996 में बृजभूषण सिंह जेल गए। उनका प्रभाव ऐसा रहा
कि उनकी पत्नी केतकी सिंह चुनाव में जीत गई। जेल से बाहर आने के बाद बृजभूषण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन इस बार यौन शोषण का आरोप और पॉक्सो एक्ट उनकी राजनीतिक और पहलवानी दमखम पर ग्रहण काल है। बृजभूषण को लेकर पहलवानों की दुनिया ही नहीं, राजनीति की दुनिया भी बट गई है। जिस यूपी के बाहुबली नेता पर लगे संगीन आरोपों पर तूफान उठा है, उसी नेता पर यूपी की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी खामोश है, और इस खामोशी के पीछे वजह है बृजभूषण का राजनीतिक वर्चस्व। गोंडा से आलोक पांडे और वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। देश की खबरें